अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में क्यों इतना ज़्यादा है। वो क्या इक़दामात हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को कि जिसकी वजह से ये रेट कम हो जाए। तो पाकिस्तान में नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। 65% दुनिया में नियोनेट्स की जो डेथ होती है उसमें 10 कंट्रीज टॉप पर हैं। उसमें तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान में नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट 42 पर 1000 है, यानी हर 1000 में से 42 बच्चे की डेथ हो जाती है। नियोनेटल पीरियड क्या होता है? नियोनेटल पीरियड पैदाइश से लेके 28 दिन तक होता है। ये टाइम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है और मोस्टली बच्चों की डेथ इसी टाइम में होती है। अगर इस टाइम में हम अपने बच्चों को सेव कर सकें तो हमारे बच्चों की जान बहुत बच सकती है। और इसी टाइम में सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस होती है और सबसे ज़्यादा इजी लिया जाता है बच्चे की हेल्थ। अगर हम बात करें कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो हमारे मुल्क में 2-3 मसले हैं। एक तो मसला ये है कि हमारी फैसिलिटीज़ बहुत कम है, यानी रूरल एरियाज़ में जैसे हमारी पॉवर्टी रेट 37% है, तो 37% लोग जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट या फिर दरमियाना महंगा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ किस हद तक हैं? तो हमारे पास बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं। RHC, BHU जो उनकी अप्रोच में होते हैं, क्योंकि ट्रैवल का भी वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सके, तो वहाँ पर हमारे पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। वहाँ पर हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट अगर हो तो उनका बेहतर इलाज हो सकता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है हमारे कल्चरल नॉर्म्स। एक तो हमारी फैसिलिटीज़ हो गई, दूसरे हमारे कल्चरल नॉर्म्स का ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि देखो बड़े ये कहते हैं कि हमने भी बच्चे पैदा किए थे, तुम भी बच्चे पैदा आराम से कर सकती हो, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा चेकअप की ज़रूरत नहीं है। कि आजकल डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड और ये चीज़ें निकाल दी हैं, हमने तो आराम से बच्चे पैदा कर लिए थे, लोकल दाई आती थी वो। उस टाइम माँ की खुराक और बहुत डिफरेंट होती थी, प्योर चीज़ें होती थी और बहुत डिफरेंट माहौल होता था। आजकल बीमारियां भी इसी वजह से बढ़ गई हैं क्योंकि हमारी खुराक अच्छी नहीं है। अब होता क्या है कि कल्चरल नॉर्म्स की वजह से माएँ जो है ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में वो डॉक्टर को चेकअप ही नहीं करवाती। हमारे पहले 3 महीने में माँ को फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे ऐसे भी केस आते हैं कि जिसमें बच्चे को फॉलिक एसिड ना मिलने की वजह से माँ को यानी फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में ना मिलने की वजह से क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उसको CNS प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा स्पाइना बिफिडा, स्पाइना कल्टा और ये सारे मसले, इवन के बच्चे का सर नहीं बना होता या प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, ये सारे मसले हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो सिर्फ एक सिंपल फॉलिक एसिड की गोली अगर माँ खा ले तो इन सारे मसलों से बच सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब वो चेकअप करवाएगी। फिर लास्ट ट्राइमेस्टर माँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें माँ को रेस्ट चाहिए होता है, उसका बार बार बच्चे का अल्ट्रासाउंड हो या उसकी वैसे मॉनिटरिंग हो, या फिर ये है कि वो प्रॉपर देखा जाए कि माँ की सेहत कैसी है, उसको रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ये कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चे की मूवमेंट कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। और माएँ प्रॉपर चेकअप नहीं करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। अब तीसरी वजह ये है कि क्योंकि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, घर नहीं चलते, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ बाहर फसलों में काम कर रही होती हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो उस वक़्त क्या होता है कि क्योंकि उनको उस टाइम में रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो एक्सर्शन करती हैं, तो उस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा डेथ होते हैं। फिर हमारा एक और प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर फैमिली प्लानिंग का कोई सिस्टम नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं फैमिली प्लानिंग में, जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वो तो अब इस बात पे आ गई हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी इस तरह नहीं है, तो माँ की हेल्थ ख़राब हो जाती है। अगर उसको प्रॉपर सही तरह प्रेगनेंसी में गैप नहीं मिलेगा तो वो कैसे बच्चों को सही तरह डिलीवर कर सकती है, फिर प्री टर्म लेबर होते हैं और उसकी वजह से
प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए? अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखा जाए और पाकिस्तान का ओवरऑल देखा जाए तो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। हमें जो रूरल एरियाज़ में BHU, RSC हैं, हमें इनकी फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। एक WMO तो होती है, लेकिन एक प्रॉपर असेसमेंट बच्चे की और माँ की वो गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकती है। तो वहाँ पे प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट हमारी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। दूसरा, 0.6% GDP हमारा जाता है हेल्थ की तरफ एनुअली। अगर हम इस GDP को बढ़ा दें और अपनी हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बढ़ा दें तो भी हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। तीसरा, हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जगह पे लोग जाएं और एजुकेट करें लोगों को कि इसमें आप कैसे माँ की केयर हो सकती है, फिर बच्चे की केयर हो सकती है, क्योंकि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए हमें माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं ना कि बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज कर लेंगे तो बिल्कुल गलत है। अगर हम माँ की सेहत के ऊपर फोकस करेंगे तो हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को ज़्यादा कम कर सकते हैं और बच्चे के लिए फिर प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर हमें इस बात पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए, यानी लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि देखो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 5 मिनट उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, जिसे जहाँ पे डॉक्टर्स एप्गर स्कोर भी निकालते हैं, उसमें उसका रोना, उसको कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है, रेस्पिरेटरी कोई और मसला तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा नीला तो नहीं हो रहा, पीला तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा डॉक्टर ही वहाँ पे असेस कर सकता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए लोकल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, RSC, BHU में, और DHQ की फैसिलिटीज़ को भी हमें बेहतर बनाना चाहिए। और लोगों को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि देखो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चेकअप ज़रूरी है। आप लोग अगर प्रॉपर विजिट्स करें, जैसे रिकमेंडेड है कि पहले 1 मंथ बाद बुलाते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो 15 डेज बाद बुलाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी चाहिए, माँ की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसको सपोर्ट करें, उसको एग्जर्शन न करने दें। अगर उसको रेस्ट बताया है तो उसको रेस्ट करने दें, क्योंकि अगर बच्चे हम नहीं बचाएंगे तो इसी तरह हम पाकिस्तान के बच्चे छोटे मरते जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देखो बच्चे की डिलीवरी एक प्रॉपर सही जगह पे होनी चाहिए। लोकल डाइस के पास हम डिलीवर करा लेते हैं, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, फिर उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और फिर डेक्सा भी माओं को नहीं लगा हुआ होता, प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है, तो आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो अगर मेरा ये मैसेज वहाँ पे उस आवाम तक पहुँच जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। और हमने अपने बच्चों को सेव करना है, हमने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। ग्लोबली उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कि 1000 में से 12 डेथ्स होनी चाहिए, 12 पर 1000, और हमारा 42 पर 1000 है, जबकि इंडिया का 20 पर 1000 है और अफगानिस्तान का 35 पर 1000 है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि हमारा मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी और फ़ायदेमंद साबित होगी, और आइंदा हम अपने बच्चों का पहले से ज़्यादा ख्याल रखेंगे और ख़ास तौर पे माँओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।